Hello students, in this lecture we will be discussing about highlights of binomial expansion. जो हमने न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था उसके हाइलाइट्स अभी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे. कंप्लीट हाइलाइट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर, सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाइलाइट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. हाइलाइट्स ऑफ binomial expansion. तो सबसे पहले देखें हमने ये देखा था कि x प्लस वाई रेस टू n, इसका एक्सपेंशन क्या था. दिस इज इक्वल्स टू nc0 x रेस टू n प्लस nc1 x रेस टू n माइनस 1 इंटू वाई रेस टू 1 प्लस ncn x रेस टू 0 इंटू वाई रेस टू n. तो सबसे पहले हाईलाइट देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज इक्वल टू n प्लस 1. वो क्लियरली दिख भी रहे. देखो यहां से, यहां पे फर्स्ट टर्म में y रेस टू 0 था, नेक्स्ट में क्या आ गया y रेस टू 1, और लास्ट टर्म में क्या था अपने y की एक्सपेंशन में, इस पूरे एक्सपेंशन में y की पावर क्या थी, y रेस टू n. तो 0 से लेके n तक गया हुआ है, y की पावर 0 से लेके n तक गया हुआ है. तो टोटल कितनी हो गई, n प्लस 1. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे अपने पास, n प्लस 1. सेकेंड अगर हम देखें, सम ऑफ इंडिसेस, that is sum of powers of x and y is equal to n. वो यहां से दिख भी रहा है. देखो यहां पे x की पावर n है और y की पावर क्या रही होगी, 0. तो सम ऑफ इंडिसेस दैट इज x और y की पावर्स का समीशन क्या आ रहा है अपने पास, n के इक्वल आ रहा है. सेकंड टर्म के अगर हम देखें तो x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1. यहाँ पे भी इंडिविजुअल टर्म के अंदर सम ऑफ इंडिसेस क्या आ रहा है, n माइनस 1 प्लस 1 इज n. लास्ट टर्म में अगर हम देखें x रेस टू 0 y रेस टू n दैट इज 0 प्लस n इज n. तो सम ऑफ इंडिसेस दैट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y. हर एक टर्म की बात कर रहे हैं अपन, इंडिविजुअली अलग अलग टर्म की बात कर रहे हैं. तो हर एक टर्म के अंदर सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू n, और n क्या रहता है अपना, x प्लस वाई रेस टू n में जो n यहाँ है उसी n के इक्वल अपने हर एक इंडिविजुअल टर्म के पावर्स का समीशन आएगा. थर्ड देखें हम, nc0 nc1 similarly ncn are known as binomial coefficients. तो nc0 nc1 ncn इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. फोर्थ देखें, फोर्थ यहां देख लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन coefficients and binomial coefficient, ये देखना है हमें.
तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं x माइनस 2y रेज टू 4। अगर हम इसको देखें तो इसका एक्सपेंशन क्या रहेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, दैट इज 4c0 x रेज टू 4 माइनस 4c1 x क्यूब इंटू 2y रेज टू 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर इंटू 2y रेज टू 2 माइनस 4c3 इंटू x रेज टू 1 इंटू 2y रेज टू 3 प्लस 4c4 x रेज टू 0 इंटू 2y रेज टू 4। तो ये एक्सपेंशन रहेगा अपने पास। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो क्या बन जाएगा, 4c0 x रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 4c1 x क्यूब इंटू y रेज टू 1 प्लस 4 इंटू 4c2 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4c3 इंटू x रेज टू 1 इंटू y क्यूब प्लस 16 इंटू 4c4 इंटू y रेज टू 4। ये रहेगा। अब देखें कि डिफरेंस क्या है दोनों में। हम किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, वी आर सर्चिंग द डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनके बीच में हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें यहां से, अगर हम देखें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो हमारे पास क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, दीज आर 4c0 कॉमा 4c1 कॉमा 4c2 कॉमा 4c3 कॉमा 4c4। ये तो है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे अपने पास, देखें 4c0 कॉमा माइनस 2 इंटू 4c1 कॉमा 4 इंटू 4c2 कॉमा माइनस 8 इंटू 4c3 एंड 16 इंटू 4c4 ये रहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो यही रहने हमेशा ही, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इसके अंदर x के साथ आप कुछ भी रख दो, x के साथ आप 3x 4x 5x कुछ भी पुट कर दो, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अपना कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, अपने कोफिशिएंट्स जैसे आप x की जगह अगर आप 2x रखोगे तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, x की जगह आप 3x रखोगे तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, 2y की जगह -2y या 2y की जगह +3y रखोगे तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी कोफिशिएंट्स, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पावर पे डिपेंड करता है, किसी चीज़ पे नहीं। तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, तो ये तो हैं हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड दीज आर आवर कोफिशिएंट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स में। अब इसके अंदर एक हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या थे हमारे पास, NC0 NC1। हम जनरल बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जनरल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या थे हमारे पास, NC0 NC1 यही है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2⁻n। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखें हमें क्या चाहिए, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN। तो अगर हम x और y की जगह n सब्स्टिट्यूट कर 1 सब्स्टिट्यूट कर दें,
x की जगह भी 1 रख दें और y की जगह भी 1 रख दें, तो यहाँ हमारे LHS में तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 raised to n, और इस तरफ क्या रहेगा, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 सच दैट NCn तक। तो यही हमें निकालना था, NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCn क्या रहेगा, हमारे पास 2 raised to n। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 2 raised to n। टू फाइंड sum of coefficients put or substitute variables equals to 1। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमें ये दिया हुआ हो x - 2y raised to 5, तो इसके अंदर अगर हम देखें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वो तो क्या आ जाएगा भाई, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, आपकी पावर पे। बाकी क्या रहेगा, 2 raised to n ही रहेगा। तो यहाँ पे पावर क्या है अपने पास 5 है, तो इसका सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, 2 raised to 5 दैट इज इक्वल्स टू 32। सिमिलरली सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है हमें, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स में हमें क्या करना है, देखो हम एक स्टेटमेंट लिख चुके हैं कि टू फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1। तो जो भी वेरिएबल है उसकी जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वल टू 1। तो x की जगह 1 रखें, सो 1 - 2 × 1 दैट इज 2 raised to 5 दैट इज इक्वल्स टू -1 raised to 5 दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा रहेगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, जैसे इसको देख लेते हैं, x + 2y raised to 5। अगेन इसमें भी सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो यही आना है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स is equals to 2 raised to 5 that is equals to 32। सिमिलरली सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू x और y की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1। सो 1 + 2 raised to 5 that is equals to 3 raised to 5 this is equals to 2 4 3। तो देखो सिंपल सी बात है, हमेशा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो क्या रहने वाला है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 2 raised to n। एंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने के लिए आप जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी जगह, दोनों वेरिएबल्स की जगह आप क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 = 3 सो 3 raised to 5 दैट इज इक्वल्स टू 243। तो ये बेसिक चीज़ें थी, बेसिक अपने हाइलाइट्स थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के। सो लास्ट हाईलाइट अगर हम देखें, अब फिफ्थ अगर हम देखें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग and are equal। ये हम एग्जाम्पल से देख भी सकते हैं। देखो जैसे ये लिखा हुआ अपने पास x + y raised to n का एक्सपेंशन देखें तो NC0 x raised to n + NC1 x raised to
n minus 1 y raised to 1 plus nc n minus 1 x raised to 1 y raised to n minus 1 plus ncn y raised to n। अब क्या बोला हुआ है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट की बात करते हैं। तो बिगिनिंग से फर्स्ट तो एंड से लास्ट रहेगा, एंड से भी फर्स्ट ही देखना है हमें, एंड से भी फर्स्ट ही देखना है। तो बिगिनिंग से फर्स्ट का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, NC 0 है। और लास्ट से फर्स्ट जो देखें, एंड से फर्स्ट अगर उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट देखें तो वो क्या है, NCN। एंड वी नो दैट NC 0 इज सेम एज NCN। क्लियर है। सिमिलरली बिगिनिंग से सेकंड का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, NC1। एंड से सेकंड का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, NCn-1। और ये भी सेम ही होता है, NCn-1 इज सेम एज NC1, हेंस प्रूव्ड। अब देखें 1 प्लस x रेज टू n का एक्सपेंशन क्या आएगा हमारे पास, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NCR x रेज टू r प्लस NCN x रेज टू n। ये रहेगा भाई। इस बार क्या है, x की जगह तो 1 है और y की जगह क्या रख दिया हमने, x। तो ये सेम एक्सपेंशन है भाई, x की जगह तो 1 है और y की जगह क्या रखा हमने, x। तो NC0 1 raised to n is 1, NC1 x raised to n minus 1 that is 1 raised to n minus 1 into y raised to 1। तो सेम चीज़ है ये। अगर हम इसमें एक चीज़ देखें, ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसको ध्यान रखना है हमें। हम ये लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x raised to r in expansion of 1 plus x raised to n क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x raised to r क्या रहा है हमारे पास, NCR। अगर देखें x raised to 1 का क्या रहेगा, NC1, x raised to 2 का क्या है, NC2, x raised to n का क्या है, NCN। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x raised to r की। तो क्या जाएगा, NCR। या इसको हम ज़्यादा भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज बाइनोमियल कोफिशिएंट of x raised to r in expansion of 1 plus x raised to n equals to NCR।